आज हम सिक्स्थ पीसीओएस सप्लीमेंट कवर करेंगे और इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, क्योंकि अब छोटी छोटी वीडियो के ज़रिए मैं आपको बेस्ट सप्लीमेंट्स बता रही हूँ पीसीओएस के लिए, जो आपको लेने हैं और आपकी पीसीओएस की प्रॉब्लम्स में काफ़ी हद तक आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो मेरे हर वीडियो से आप जुड़िए और मेरे यूट्यूब चैनल से आप जुड़िए, ताकि आप अगर लाइव सेशन नहीं देख पाते हैं तो कम से कम आप जाकर यूट्यूब के वीडियोज़ को देखिए और उनको फॉलो कीजिए। तो आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं शुरू करती हूँ। आज का जो मेरा सेशन है, आज का जो हमारा मेन सप्लीमेंट है 10 बेस्ट सप्लीमेंट में, दैट इज 6th सप्लीमेंट, दैट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सो दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट, जिसको कि हमें इग्नोर नहीं करना है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप सब ने, जो भी पीसीओएस के पेशेंट्स हैं, आप सब ने इस चीज़ को बहुत बार नोटिस भी किया होगा, बहुत बार इसके बारे में पढ़ा होगा, और आज मैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बता रही हूँ। और आप सबको, वो सारे लोग जो मुझे वॉच कर रहे हैं, वो मेरे सारे पेशेंट्स और वो सारे लोग जो मुझसे जुड़ रहे हैं, जिनको पीसीओएस या पीसीओडी है या फिर इनफर्टिलिटी है या पीरियड में किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस है, तो वो सारे लोग इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स किस तरीके से हमें फ़ायदा पहुंचाता है और किस तरीके से इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो मैं आज उन फ़ायदों को गिनवाकर फिर आपको बताऊंगी कि हमें डाइट में किस तरीके से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल सकता है और किन किन डाइट्स में मिल सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़, यूट्यूब चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मेरे सेशन को फॉलो कीजिए, ताकि आगे के भी सेशन से आप जुड़ते रहिए। तो शुरू करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड का यूज इन पीसीओएस, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट फॉर पीसीओएस एज वेल एज फॉर पीसीओडी। तो ये क्या करता है आपके बॉडी में, पीसीओएस पीसीओडी पेशेंट्स को किस तरीके से फायदा पहुंचाता है, उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। मैं हर बार अपने बहुत सारे सेशंस में इस चीज़ को कहती हूँ कि पीसीओएस पेशेंट्स के बॉडी में, ज़्यादातर पीसीओएस पेशेंट्स की बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको इन्फ्लेमेशन से लड़ने की ताकत देता है, पहली चीज़। दूसरा, पीसीओएस पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है, इसको भी मैंने कई सारे सेशंस में कवर किया हुआ है। तो आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। इसके अलावा आपके ग्लूकोज के फंक्शन को इंक्रीज करता है, उनके ग्लूकोज को अच्छे से यूटिलाइज करने में ये या इम्प्रूव करने में ये हेल्प करता है। उसके अलावा ये आपके ओव्यूलेशन को होने में हेल्प करता है, यानी ओव्यूलेशन में ये हेल्प करता है, और आपके एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये आपकी बॉडी में जो एंड्रोजन लेवल है, यानी कि जो मेल हार्मोन की एक्सेस होती है, उसको भी कम करने में सहायक होता है। तो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये पीसीओएस और पीसीओडी पेशेंट्स की बॉडी में बहुत तरीके से फ़ायदा पहुंचाता है। तो याद रखिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपके ओव्यूलेशन में सहायक होता है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके अंदर जो इंक्रीज मेल हार्मोन हो जाते हैं, यानी एंड्रोजन लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एक्ने की समस्या होती है, जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है, जिसकी वजह से आपको और भी चीज़ें होती हैं, दिक्कतें होती हैं, तो उनको भी कम करने में सहायक होता है। उसके अलावा आपके मोटापे को, यानी कि आपके ओबेसिटी को रिड्यूस करने में भी इसका काफ़ी हद तक रोल है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड आज का 6th बेस्ट सप्लीमेंट है जो आपको लेना है। अब बात करते हैं कि इसको हम किस तरीके से ले सकते हैं। एक तो है कि कैप्सूल्स के फॉर्म में ले सकते हो, तो मैं कैप्सूल या टैबलेट या मेडिसिन का कोई भी फॉर्म कभी भी आपको ऐसा सजेस्ट नहीं करती है कि आप अपने से लीजिए। आप हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिए। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या क्या हम नेचुरल सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, जिसके ज़रिए इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों, उन्हीं सप्लीमेंट्स की बात करेंगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको किन किन चीज़ों में मिल सकता है। तो सबसे पहले बात आती है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए आप फिश के जरिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को ले सकते हैं। तो फिश में अगर बात आती है, तो मेनली किन किन फिश में मिलती है जो हमें इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो सबसे पहले फिश है, दैट इज सैल्मन फिश, देन ट्यूना फिश। उसके अलावा ऑयस्टर्स में मिलता है, जो लोग अगर इसका सेवन करते हैं तो उनको ऑयस्टर्स में भी मिलता है। तो ये तो हो गई नॉनवेज की बात। जो लोग वेज हैं, वेज में किन किन चीज़ों में मिलता है, मैंने अपने बहुत सारे सेशंस में एक फ्रूट का जिक्र किया है, और उसके साथ ये भी बोला है कि बहुत मुश्किल से इंडिया में मिलता है। इंटरनेशनली पेशेंट्स को बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन इंडिया में ये हमें बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन फिर भी मैं उसका जिक्र करती रहती हूँ, क्योंकि अगर आपको कहीं से भी अवेलेबल होता है तो ज़रूर उसको
एटलीस्ट अगर आप डेली नहीं ले सकते तो वीक में 1 बार या 2 बार उसको आप जरूर लें। एंड द नेम इज एवोकेडो। एवोकेडो का बहुत फ़ायदा है दोस्तों, मैंने अपने पिछले कई सप्लीमेंट्स में इसको कवर किया है, और एवोकेडो में भी आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। एवोकेडो के अलावा सीड्स में मैं बहुत बिलीव करती हूँ, और आप सबको जो सारे मेरे पेशेंट्स हैं वो जानते होंगे कि मैंने उनको बहुत तरीके के सीड्स के बारे में बताया हुआ है। तो किन किन सीड्स में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है? चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इनमें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है। तो प्लीज़ इन सीड्स को पे भी ध्यान दें, और आपको जो सीड्स ऑलरेडी मैंने बताई हुई है उन सारी सीड्स पे भी ध्यान दें। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के से रिलेटेड जो सीड्स हैं जिनमें मिलते हैं, दैट इज चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स। उसके अलावा आपके सोयाबीन में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है, तो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। उसके अलावा भी और छोटी छोटी चीज़ों में मिलता है, बट यहाँ पे हम मेजर चीज़ों की बात ही कर रहे हैं, मेजर सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो वेज और नॉन वेज ये 2 लोग हो गए। वेज जो सिर्फ वेज खाते हैं उनको इन चीज़ों में मिल सकता है, यानी कि इन सीड्स में मिल सकता है, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स एंड एवोकेडो। एंड देन वॉलनट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वॉलनट में भी मिलता है। थोड़ा बहुत आलमंड जो बादाम होता है उसमें भी मिलता है। वॉलनट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं अपने सारे पेशेंट्स को वॉलनट रिकमेंड करती हूँ कि 3 to 4 वॉलनट डेली आप खाइए। तो आपको वॉलनट का सेवन भी करना है, तो ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को बहुत एक्सेस में लेना है, लेकिन यस लेना है तो वॉलनट में भी आपको ये ज़रूर मिलेगा। तो इन चीज़ों का सेवन करके आप अपने अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और अगर आप इसको टैबलेट के फॉर्म में या कैप्सूल के फॉर्म में लेना चाहते हैं तो अपने से बिल्कुल नहीं लीजिए, क्योंकि इसके डोज को एडजस्ट करना पड़ता है। आप अपनी डॉक्टर से सलाह करके लीजिए। तो आज का जो बेस्ट सप्लीमेंट था पीसीओएस एंड पीसीओडी पेशेंट्स के लिए और इनफर्टिलिटी पेशेंट्स के लिए, दैट वाज ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंड दैट वाज 6th बेस्ट सप्लीमेंट फॉर पीसीओएस एंड पीसीओडी पेशेंट्स। तो ये हमारी 10 बेस्ट सप्लीमेंट्स की सीरीज चल रही है। पिछले 5 सप्लीमेंट्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। आज हमारे 6 सप्लीमेंट की बारी थी, और इस 6 सप्लीमेंट को आज मैंने कवर किया है। जिन्होंने मेरी पिछली 5 वीडियोस नहीं देखी है इस सीरीज की, वो प्लीज़ यूट्यूब चैनल पे जाएं, मैं इसमें लिंक दे दूंगी, और आप प्लीज़ उन सारे सप्लीमेंट्स को देखिए और उनके नेचुरल सोर्सेज को आप अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाइए। तो आज का सेशन भी मैं बहुत छोटा रखूंगी, और अगेन आप सबको कहूंगी कि प्लीज़ अपना ध्यान दें। कोरोना काफ़ी हद तक कम हो चुका है, लेकिन पूरी तरीके से गया नहीं है। तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए जो भी चीज़ें आपको करनी है वो आपको करनी पड़ेगी। तो वो आपके पीसीओएस में भी फ़ायदा पहुंचाएगी और आपके कोरोना केसेस में भी फ़ायदा पहुंचाएगी। यानी ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए हम कोरोना अपने ऊपर बुलाएं, आप उसको प्रिवेंशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ गुड कि आप उसको प्रिवेंशन के तौर पे यूज़ करें। तो दोस्तों आज का यहीं पे एंड करते हैं हम, और इस चीज़ को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा आज का सेशन इसी चीज़ पे था, और आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, और इससे रिलेटेड जो भी है वो सारी चीज़ें आप कीजिए। और मैं समझती हूँ कि आप सब मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे, और इससे जुड़ी जितनी भी बातें मैं आप सबको बता रही हूँ, और आप लोग इस चीज़ को देख रहे होंगे। तो आप सब जुड़े रहिए। आपकी पीसीओएस पीसीओडी स्पेशलिस्ट, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर शबनम हूँ मैं, और मेरे ख्याल से दोबारा से इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है मुझे। आप सब मुझे पहचान रहे होंगे। अगले 7th बेस्ट पीसीओएस पीसीओडी सप्लीमेंट के साथ, फर्टिलिटी सप्लीमेंट के साथ मैं जुड़ूंगी, और उसके बारे में बताऊंगी कि आप 10 बेस्ट सप्लीमेंट में 7th सप्लीमेंट क्या ले सकते हैं जो कि आपके पीसीओएस या पीसीओडी को फ़ायदा पहुंचाएगी। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और अगले सेशन में आप मुझसे ज़रूर जुड़िएगा। और अगर इन केस नहीं जुड़ पाते हैं तो आप प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको फॉलो कीजिए, और जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उनको आप ज़रूर से अपनाइए। अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन लेना है तो आप मेरे क्लिनिक के नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर अगर व्हाट्सएप का रिप्लाई आपका 3 आवर्स में नहीं आता है तो आप उस पर कॉल करके अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आप वीडियो कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं, आप क्लिनिक में भी विजिट कर सकते हैं। आई एम प्रैक्टिसिंग इन मेहरौली, दिल्ली। माई नेम इज़ डॉक्टर शबनम, and the clinic's number is 8800740215. Again I am repeating 8800740215. तो प्लीज़ आप इन सब से जुड़िए, और अगर से मुझसे लेना है कंसल्टेशन तो आप इस नंबर पे बुक कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।